चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सत्संग बच्चों को सामने बैठ के सुना करो, ताकि वचनों का असर प्रभाव तुम्हारे मन बुद्धि चित्त पर पड़े। केवल मन को ठीक करना और आपको कुछ नहीं करना, केवल मन को कंट्रोल नियंत्रण में, और उसके लिए सत्संग वचन आवश्यक। बिना संत महापुरुषों के वचनों को सुने इस मन को कोई कंट्रोल भी नहीं कर पाया। न ऋषियों ने, न मुनियों ने, न योगियों ने, न महर्षियों ने, न ब्रह्मचारियों ने, न अवतारी शक्तियों ने। इस मन को कंट्रोल नियंत्रण में कोई नहीं कर पाया। और ये मन जैसा चाहता है आपके शरीर को साथ में लेकर के ये सब अपनी इच्छाओं को पूरा करता रहता। काम की इच्छा, क्रोध की इच्छा, लोभ की इच्छा, मोह की, अहंकार की इच्छा, सारी इच्छाओं को पूरा करता रहता। और हम आप इसका कुछ नहीं कर सकते। इसी के कहने के मुताबिक अनुसार हम लोग 3 युगों से लगे पड़े, केवल मन के कहने पर। इसी कारण छुटकारा नहीं हो पाया। जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने रास्ता खोल दिया, और मन को कंट्रोल नियंत्रण में रखने के लिए उन्होंने 3 आधार रखे, 3 युक्तियां, 3 उपाय कि मन को कंट्रोल नियंत्रण में जब भी करोगे जब सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते, इन 3 रास्तों पर चलकर ही आप अपने मन का सुधार कर सकते। मन को इंद्रिय भोगों से जब ही हटाया जा सकता है जब संत महापुरुषों के वचनों को सुनोगे और अमल करोगे, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करोगे, और एक एक वचन को अपने जीवन का आधार बनाकर जब तुम निकालोगे तो ये मन धीरे 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 ठीक हो जाएगा। कितने दिनों का बिगड़ा ये बागी मन, इसको कंट्रोल नियंत्रण में करना जीव की बस की बात नहीं है। बिना सदगुरु की दया के इसका हमको कोई कर ही नहीं सकता। कितना धन इकट्ठा कर लो, कितने मकान दुकान जमीन बना लो, कितने पद पत्नी बाल बच्चे बना लो, लेकिन मन को इससे कंट्रोल नियंत्रण नहीं किया जा सकता। ये युक्ति नहीं है। वो तो संत महापुरुषों के पास जब कलयुग में आए तो उन्होंने एक रास्ता खोल दिया कि भाई सत्संग करो और सेवा करो और भजन करो। तो यह तुम्हारा बागी मन धीरे 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 बच्चों को सुनेगा, पकड़ेगा और चलेगा तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुषों ने सत्संग जारी किया। अन्य युगों में सत्संग नहीं था, वहां तो शारीरिक इंद्रियों की पूजा थी,
कि पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, हवन है, जब तब यज्ञ, गंगा स्नान, ये तो सब बताया सिखाया, लेकिन सत्संग नहीं सुनाया, सत्य का संग नहीं कराया। ये संसार झूठा है, नासमान है, क्षणभंगुर है, जल बिंदु की सतत क्षण मात्र में विलीन हो जाता है, लेकिन वो जो अजर अमर देश पहुंचाने वाली ये युक्ति, ये जो संत महापुरुष देते वो नहीं थी, उसी को नामदान कहते। ये नाम आधार है, बिना आधार को पकड़कर कोई जीवात्मा इधर से उधर जा नहीं सकती। इतना काल माया ने मिलकर फंसा बना रखा, तरह तरह के साधन उपाय उसने मतलब यानी बना रखे कि किसी तरह से ये जीव निकल न पाए। निकल जाएगा मेरे हाथ से तो मेरा हुकूमत, मेरा अधिकार समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसने ये तमाम तरह के बखेड़े खड़े किए। संत महापुरुष धीरे धीरे सत्संग वचनों को सुना सुना कर इस मन को राजी करते और इसको अपने वचनों में लगाते, अपने परमार्थी सेवा में, और जो नाम का रास्ता है उसमें इसको लगाते, तो धीरे 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 ये मन ठीक हो जाता। कितने युगों का भूला बिछा ये मन, इसको एक बार की लाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन महापुरुषों ने कहा नहीं, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुझा। जब तुम अभ्यास में लग जाओगे, करने लगोगे, धीरे धीरे ये मन ठीक हो जाएगा। कहते सिल पर निशान, रसरी आवत जा सिल पर निशान। जैसे जब कुएं पानी लोग खींचते थे तो पत्थर की शिला रखते थे, जब उसमें बाल्टी और रस्सी बांध कर डालते थे, धीरे धीरे पानी खींचते 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 उस पत्थर में भी निशान बन जाता था। कहा पत्थर में भी निशान बन जाएगा, अभ्यास वो चीज। इसी तरह से ये अभ्यास जो हमें आपको नाम का आधार दिया गया, इस पर बराबर चलते रहो, निरंतर करते रहो, धीरे धीरे वो अपना घाट बना लेगा। जब घाट बना लेगा तो फिर चल पड़ेगा, फिर चलने में आसानी हो जाएगी। इन्हीं वचनों को सुनना चाहिए आपको। कितने दिनों से ये मेहनत की जा रही, आपके कानों तक वचनों की आवाज पहुंचाई जा रही, किसी तरह से सोता मन ये जाग जाए और अपने घर की तरफ चल पड़े। लेकिन जब तक उसको जानकारी नहीं मिलेगी, रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक वो चले तो किधर चले, वो तो भूल गया। जब से आया तब से भूल गया। वो तो जीवात्मा जब उधर से इधर आई सत्यलोक से, तो ये त्रिकुटी धाम में जहाँ मन का स्थान है, तो मन को इसने साथी बना दिया। करे भाई चलो हम तुम दोनों नीचे के लोग को देख के वापिस आ जाएंगे, लेकिन मैं बिना तुम्हारे तुमको लिए वापिस नहीं आऊंगी। ये वादा उसका कठिन हो गया। इसी कठिन वादे को निभाने में कितने युग निकल गए। बेचारी मन का इंतजार करती है और मन नीचे इंद्री घाटों पर चला गया और भोगों में इतना फंस गया कि अब निकलना मुश्किल। अब वो सब भूल गया, मैं किधर से आया था, मेरा देश कहाँ, मेरा लोग कहाँ, मेरा मालिक कहाँ, कौन है क्या, ये सब भूल गया। अब उसी को उसकी याद दिलाने के लिए संत महापुरुषों ने ये सत्संग जारी किया। सत्संग वचनों को सुना सुना कर इस मन को इसके लोक मंडल मुकाम की जानकारी दे रहे हैं। तू कैसे आया, किसके साथ आया, तुझे कौन लेके आया, उसने तुम्हारे लिए क्या क्या वादे किए, ये सब जानकारी मिलने के बाद ये शैतान मन जागता है। धीरे 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 जब चलना शुरू करता है तो एक न एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। कितनी मंजिल दूर हो, अगर चलना आपने शुरू कर दिया तो एक न एक दिन मंजिल पर जरूर पहुंच जाओ। तुमने चलना बीच में बंद कर दिया, रुक गए, ठहर गए, तो तुम फंस गए फिर वहां। अब वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब संत महापुरुष आए, उन्होंने सत्संग वचनों को सुनाना शुरू किया। वो इंद्रियों वाली, शरीर वाली और शुभ कर्मों वाली और यहीं पर रहने वाले कर्मों की साधना नहीं बताई। कहा ये शरीर इंद्रियों से तुमने इसलिए कराया जाता था कि आपको पाक साफ निर्मल पवित्र रहना चाहिए था, लेकिन आप पूजा भी करते रहे, गंदा खान पान करते रहे, गंदे कर्म करते रहे, गंदी सोच करते रहे, तो पूजा पाठ का मतलब क्या हुआ? पूजा पाठ इसलिए थोड़ी सिखाया गया था। कहा गया था तुम जब पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान, हवन, जप, यज्ञ
गंगा स्नान करोगे, तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध होगी, खान पान शुद्ध होगा, संग सोबत शुद्ध होगी और कर्म शुद्ध होंगे, तो तुम कलयुग में संत महापुरुषों को पहचानने लगोगे। जब पहचान जाओगे, अपने हित की बात जान जाओगे, तो धीरे धीरे तुम मुड़ जाओगे और मुड़ के चलने लगोगे आप। तो कितनी मेहनत की संत महापुरुषों ने हम सब जीवों के को जगाने के लिए। हम सब अज्ञानता में फंसे थे, हमें तो मालूम नहीं था कि मेरा घर कहाँ है, मेरा मालिक कौन है, किधर से हम आए, कैसे जाएंगे, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा, ये सब भूल गए। उसी की याद कराने में समय लग रहा है। समय में कुछ नहीं, वो तो चुटकी बजाते आपका काम करते, लेकिन चूंकि हम आप खड़े नहीं हो पाए भी, जब खड़ी नहीं हो पाए हो तो चलोगे कैसे, चलोगे नहीं तो भी पहुंचोगे कैसे। अब खड़ा होने में कितनी मेहनत होगी, तुम खड़े होते हो, फिर गिर जाते हो, फिर बैठ जाते हो, फिर फिसल जाते हो, फिर इधर उधर शंकाओं में चले जाते हो, तो ये इतनी मेहनत तुम्हारे साथ की जा रही। वैसे जो गुप्त संत आए उन्होंने ये मेहनत नहीं की। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि कहा सुनी माने नहीं, दे धक्के दो चार, कि अगर कहना और सुनना नहीं मानता मारो धक्का। लेकिन नहीं, समर्थ मालिक ने ये काम नहीं किया। वो गिरते हुए को उठाना और थामना उनका काम है, उस फंसे को निकालना उनका काम है। इनको अज्ञानता से, भूल भ्रम से दूर करना, सही सच्चे रास्ते पर लाना, ये उनका काम है। इसलिए समर्थ मालिक भूमंडल पर अब की बार आया, इसके पहले कभी नहीं आया था। और इतनी मेहनत जानकारी भी नहीं दी थी जो उनके पास चले गए, कुछ सेवा भाव श्रद्धा देखा तो कान में नामदान दे दिया। लेकिन इस तरह खुलकर लाउड स्पीकर लगाकर इस सृष्टि में नामदान किसी ने नहीं दिया। अब तो बहुत लोग नकल कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत किसी ने नहीं की। यही तो पहचान उनकी, इतनी बड़ी दया का भंडार लेकर के आए, नाम का खजाना लेके आए कि लुटाने से कम नहीं हो सकता, घट नहीं सकता। ऐसा खजाना किसके पास है, और इतना लुटाया कि सारी सृष्टि को लुटाया, पेड़ पौधों को सुनाया, क्योंकि इनमें भी जीवात्मा, इतने वायुमंडल में यही मतलब जीव है, हमें आपको दिखाई नहीं देते हैं। अगर माइक्रोस्कोप से आप देखो तो बिल्कुल कीड़ों का जाल सा दिखाई देता, बिल्कुल जाल एकदम। ये कितनी जीवात्मा है, ये भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार इन योनियों में चली गई बेचारी। अब इनको कौन निकालेगा। तो सारी योनियों से निकालने का काम सृष्टि में किसी ने नहीं किया। ये समर्थ मालिक की पहचान, उन्होंने लाउड स्पीकर लगाकर सारी सृष्टि को नामदान दे दिया। अगर सब मान जाए, चल पड़े नाम आधार को पकड़ने, तो ये सबका उद्धार हो जाएगा। वो तो सबके उद्धार के लिए आए। उनके यहाँ कोई जात पात, कोई छोटे बड़े, गरीब अमीर, कोई पढ़े लिखे अनपढ़, कोई स्त्री पुरुष का कोई चक्कर नहीं। वो तो जीवात्मा के लिए आए और जीवात्मा सब में है। वो तो काल की चाल है कि उसने दो बना दिए, एक नर एक मादा, और मतलब यानी थोड़ा सा अंतर कर दिया। उसी अंतर में नर मादा में फंस गई और मादा नर में फंस गया। ये तो फंसाने का जाल उसने बनाया। लेकिन उन्होंने इस जाल के को काट कर तोड़ कर कहा नहीं, अगर जीवात्मा है तो परमात्मा से मिलने का अधिकार है, चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष के शरीर हो। उन्होंने मतभेद ही खत्म कर दिया। कितनी बड़ी चीज, जबकि अन्य युगों का इतिहास बताता कि स्त्रियों को कोई यानी कर्म ही नहीं दिया गया था, उनको अधिकार नहीं दिया गया। उनको स्वामी महाराज लिखते हैं कि तो कलयुग में संतों की दया हुई, उन्होंने स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार दे दिया, क्योंकि सब में जीवात्मा, सब जीवात्मा जगह के अपने घर जा सकते, कोई भेदभाव नहीं रखा। लेकिन पहले युगों में नहीं था। स्त्रियों के लिए केवल स्त्री धर्म और नहीं पूजा, पति और सास ससुर पद पूजा, केवल इतना ही था। उस समय पति शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी होते थे, और जो शुभ कर्म करते थे इंद्रियों का, और उसमें वो सहयोग करती थी, तो उसको आधा मिल जाता था, उसमें आधा मिल जाता था। लेकिन कलयुग में ये भी बर्खास्त कर दिया, निषेध कर दिया संत महापुरुषों ने कि इसमें कोई बंटवारा नहीं। जो जीवात्मा से
परमात्मा के नाम की कमाई करेगा उसको अपना पूरा अधिकार, इसमें न कोई बंटवारा कर सकता, न कोई छीन सकता, ले सकता। ऐसा नाम धन अमूलक खजाना हमें आपको समृद्ध मालिक ने दिया और कहा इसको चोर चुरा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी बहा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकता और कोई इसमें बंटवारा नहीं कर सकता। ऐसा अमूलक धन हमें आपको मिला, लेकिन हम आप उसको जानते नहीं थे, अमूलक धन की पहचान थी नहीं, तो हम गफलत में रह गए। कहा था अगर धीरे धीरे तुम घाट पर बैठ करके नाम की कमाई करते रहो तो एक न एक दिन ये तुम्हारा काम सब हो जाएगा और दया कर दी जाएगी। कोई काम अगर देखा जाएगा भाई इसका छूट रहा है, नहीं कर पा तो सहयोग कर दिया जाएगा। अभी तो आपको साथ सहयोग करने की बात हो रही, लेकिन जब ये समय खत्म हो जाएगा तब ये सहयोग का काम भी बंद हो जाएगा। इसीलिए कहा रहते रहते सामने अपना काम बना लो। जो काम करने आया है वो पूरी शक्ति लेके आया, वो जीव के भरोसे नहीं आया कि जीव करे तब पहुंचे। कहा नहीं, कुछ तुम करो कुछ हम करेंगे, इसमें मालिक की दया हो जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन कराया इसलिए जाता ताकि तुम्हारा मन फिर इधर उधर न जाए। गुरु तो सब कुछ कर देगा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़े, लेकिन फिर तुम करोगे क्या? अगर कोई रास्ता न दिया जाए तो तुम्हारा मन फिर उसी पुरानी गंदी आदतों में चला जाएगा। इसलिए कुछ न कुछ रास्ता आधार बनाया जाता। कहा था तुम केवल सुबह शाम बैठकर हाजिरी दो, घाट पर बैठ कर केवल हाजिरी दो, काम तो जो करने आओ खुद ही करेगा। कहे कोई लाख कर या कोई और है, वो तो जिसने रास्ता दिया है वो रास्ता पर चलाना भी जानता, चला करके घर पहुंचाना भी जानता। लेकिन तो उसका कहना तो मानो, उनके वचनों पर तो चलो, हुकुम आदेश का पालन तो करो, दया तो हो ही जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज रामनवमी के पावन पर्व पर जो ये 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग कार्यक्रम रखा गया, उसका आज ये पहला दिन है। आज ये पहला दिन है और कल परसों 2 दिन है। तो ये 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग को सुन लो, समझ लो, चलने की में लग जाओ। जब चलना शुरुआत कर दो, कितना धीरे धीरे चलो, थोड़ी देर है तो होगी लेकिन पहुंच जाओगे। अगर आप केवल बैठे रहे तो फिर नहीं जा पाओगे। बैठना आपको है चलने की तैयारी के लिए। बैठने का मतलब हम चलने की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के बाद खड़े हो जाएंगे, चल पड़ेंगे। तो बैठो तो तैयारी के लिए बैठो। इन्हीं वचनों को तो आपको समझना है। अब आज सत्संग का पहला दिन है, मैंने कोई जानकारी नहीं दी थी। देखें आप लोग कुछ अपनी तरफ से आना जाना जानते हो कि नहीं जानते। जब बुलाया जाए तभी आओ, तो तुम्हारी कोई गर्ज नहीं है, तुम्हें कुछ लेना नहीं, कुछ करना नहीं है। जब आप जानते हो कि कोई भी पर्व हो पर सत्संग होता है, ये सबको पता। रामनवमी तो कार्यक्रम सारे देश में होता था, लेकिन धीरे धीरे उसको स्थगित कर दिया गया और धीरे धीरे सारे कार्यक्रम यहीं पर होने लगे। क्योंकि बड़े झगड़े झंझट कार्यक्रमों में बना दिए गए, ये परमिशन वो परमिशन, ये लाओ वो लाओ, ऐसा करो ऐसा करो, यानी परेशान करके ये मतलब जो है परमिशन मांगना बंद कर दें। क्योंकि परमिशन के बाद इनकी जिम्मेवारी होती है। वो तो आप अभी जानते नहीं कि परमिशन की कितनी बड़ी जिम्मेदारी, उसमें आपको कुछ नहीं कर, सब उन्हीं की जिम्मेदारी। सब यातायात सुविधा प्रदान करना और व्यवस्था करना
और टैंकर पानी लोगों के पीने के लिए, और एक एम्बुलेंस लोग कोई बीमारी के लिए उनके, और अग्निशमन, ये सब उसमें लिखा होता है। ये सब जिम्मेदारी उनकी हो जाती और जिम्मेदारी कोई निभाना नहीं चाहता। इसीलिए वो इतना झंझट आपको बता देंगे कि आप खुद ही नहीं परमिशन लेना बंद कर दोगे। और ऐसे आप करिए, कहते हैं हमको कोई इतराज नहीं, क्योंकि फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता। इसीलिए देश की स्थिति, समाज की स्थिति, परिवारों की स्थिति खराब हो गई कि जो जहां पर है अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है। केवल इतना तो जिम्मेदारी ले ले तो सब ठीक हो जाए, कोई कमी नहीं है। केवल सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रम और जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता, और बिना इसके काम होने वाला नहीं। तुम कितना प्रचार कर डालो, भाषण दे दो, इनसे कुछ नहीं होगा। तुम्हें व्यवस्था परिवर्तन के लिए करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। क्यों? ये भारत कर्म भूमि है। बिना कर्म किया किसी को कुछ नहीं मिला। जिनको आप भगवान कहते हो वो भी रामकृष्ण है, उन्होंने भी यहाँ कर्म किया। बगैर कर्म को कोई नहीं जानता, कोई पूजा नहीं करता, कोई सम्मान नहीं होता। उन्होंने कर्म क्या किए? का धर्म की स्थापना, यानी सारी व्यवस्था को ठीक किया। देखिए, और जो नहीं माने और नहीं समझे उनको मार काट दिया, लेकिन क्षमा नहीं किया किसी। अपराधों को माफ करना ये अधिकार काल की सृष्टि के हाथ में नहीं है। ये तो दयाल पुरुष ही कर सकते। उनको पूरा अधिकार है कि कितने भी जन्मों का पाप हो उनका कहना मान लो और नाम आधार पर चल पड़ो, तो ये सब पाप समूह नष्ट हो जाता है। अनंतों जन्मों के पापों को जो नष्ट कर सकता है वो कितनी बड़ी शक्ति और ज्ञान लेके आया। लेकिन जो बेचारा समझता नहीं, क्योंकि कोई ऐसा सृष्टि में आया नहीं था जिसने ऐलान किया हो कि मैं तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों को खत्म कर दूंगा। ये तो किसी ने कहा ही नहीं, और जब कहा तो लोगों की समझ में नहीं आया और परेशानियों के पहाड़ खड़े हो गए। अब इनसे कैसे बचेंगे? अभी तो कुछ नहीं है, आगे और खराब समय आ रहा। अगर संत महापुरुषों के वचनों को ना माना गया, उनके सिद्धांत को ना अपनाया गया, तो अभी क्या, आगे मुसीबतें ही सब खड़ी है। कहीं पर कोई आवाज सुख शांति की आपको नहीं मिलेगी। एकदम त्राईमाम को राम मच जाएगा। जब कहा गया था कि कुदरत तुम्हारे काले कारनामों से सख्त नाराज है और वो कुछ करना चाहती है, कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा। कहा बच्चा, एक दिन सारे यानी विश्व के लोग कुदरत की चपेट में आके खड़े हो जाएंगे, बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये जिम्मेवार लोग जो काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे हैं, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। इतनी बड़ी बात थी, लेकिन नहीं लोग समझ पाए। इशारा तो सब कुछ होता है, इशारे समझ ले तो काम हो जाए, लेकिन इशारा समझदार के लिए होता। समझदारी कोई इशारों को समझता है, जहां सब ना समझदार हो, इशारों की क्या महिमा है। इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा, अरे भाई जो सैन बहन ना समझेन उससे कछु न कहें। जो सैन बहन माने सैन इशारा और बचनों को नहीं समझता उसको कुछ मत कहो। लेकिन ये भी समर्थ मालिक ने स्वीकार नहीं, इसको बार बार सुनाओ, बार बार समझाओ, अरे कभी न कभी तो खड़ा ही हो जाएगा। उन्होंने समझाने का काम बंद नहीं किया। इसी समझाने समझौती का नाम है सत्संग। जिस दिन सत्य का संग कर लोगे उसी दिन तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। अभी हम झूठ का संग करते हैं, जमीन को पकड़े, मकान को पकड़े, दुकान को पकड़ते, ये नकली रुपए पैसे धन को पकड़े, इन बाल बच्चों, यही सब पकड़ जो काल के सामान की पकड़ है, इस पकड़ को ढीली करना। धीरे धीरे पकड़ जब ढीली हो जाएगी तब तुम नाम को पकड़ लोगे। जैसे नाम को पकड़ा आपका काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो घर जाने का की पकड़ है, ये संसार में रहने की पकड़ है। और संसार की पकड़ को हम बहुत दिनों से पकड़े कि जमीन हमारी है, दुकान हमारा, मकान हमारा, पत्नी हमारी, पति हमारा, बच्चे हमारे, ये वो हमारा, सब तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं।
जब शरीर भी तुम्हारा नहीं है तो सामान तुम्हारा कैसे हो जाएगा? रोज प्रैक्टिकल आप करते हो, परिवार में, समाज में, गांव में, मोहल्ले में कितने लोग चले गए, चले जा रहे हैं। क्या कुछ लेके जा रहा कोई? क्या पकड़े बोलो आप? जमीन पकड़े है, दुकान मकान पकड़े, पत्नी बाल बच्चे पकड़े, रुपए पैसे धन दौलत पकड़े, तो नंगा अकेले जा रहा और बिना बताए जा रहा, कुछ कह भी नहीं रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, तुम भी यहाँ चले आओ। अरे तुम्हारे से कोई रिश्ता लगा होता तो तुमसे कहता। इतनी बात अभी तक नहीं समझ पाए। एक तो प्रैक्टिकल रोज हो रहा कि जो यहाँ से जा रहा कुछ कही नहीं रहा, बिना बताए जा रहा, और गया कोई चिट्ठी तक नहीं डाली कि मैं कहाँ गया हूँ। तो तुम्हारे से रिश्ता संबंध होता तो कोई न कोई जरूर आधार बनाता हो। धीरे धीरे इसी बात को समझना। सत्संग समझौती है, समझने का एक आधार है, और नहीं सुनोगे तो फंस जाओगे आप। और जो महापुरुष निकालने के लिए आए उन्होंने किस तरह से समझाया। पहले जहां हम फंसे पड़े 3 युगों से, पहले तो आपको फंसना बताया, कहां कहां कैसे कैसे किस तरीके तुम फंसे हो। अब वहीं से तुम कैसे निकलोगे, निकलने का तरीका और फंसने का दोनों जो बताएगा तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि हम ऐसे फंस गए, हम निकलेंगे कैसे। कहते ये रास्ता पकड़ लो निकल जाओगे। दोनों रास्ते रखे। इसी को समृद्ध गुरु कहते हैं, जिसके पास फंसने फंसाने और निकलने निकालने का दोनों रास्ता है, दोनों की जानकारी के रखता, उसको पूरा गुरु कहते हैं। वो पूरा है जो मृत्यु लोक से और सत्य लोक की पूरी जानकारी रखता है, और जीवों को मृत्यु लोक में काल माया के कर्मों के जाल से निकाल कर और उसे सत्य देव पहुंचाए, ये जानकारी, इसको समृद्ध सदगुरु कहते हैं। इसीलिए पूरे गुरु की चर्चा है। जब पूरा गुरु मिल जाए तो फिर किस बात की चिंता, केवल हमें उनके पीछे लग जाना है, उनके वचनों को पकड़ना है, उनके हाथ को मजबूती से पकड़ लेना है और अपने घर की तरफ चल पड़ना। अब जरा महापुरुषों के 2 वचन सुन लो। ऐसे गान सुनाते रहे तो आप कहोगे पता नहीं अपने मन से घर के कह रहे हैं क्या कुछ, तो वो आधार ले लिया जाता। वैसे उनको आधार की जरूरत नहीं है। जब सब जानता है, सब रोज मंडलों में आता जाता, तो क्यों आधार पकड़ेगा। लेकिन नहीं, जीवों को कैसे निकाला जाए। वो अपने पन में नहीं रहते, वो जीवों के अनुसार रहते हैं, जीवों की तरह बने रहते, सीधे साधे, और मतलब यानी किसी तरह से तुम चल पड़ो। देखो कितना प्रयास करते। तो महापुरुषों ने कुछ इशारा किया, जरा उस इशारे को सुन लीजिए आप। जय गुरुदेव। कह रहे हैं जीवात्मा सुरत रो, मैं तुझे लेने के लिए आया हूं। मेरा मृत्युलोक मंडल में आने का कोई दूसरा काम नहीं। मैं न रात पाट लेने, न धन दौलत, न मान सम्मान अधिकार ये करने नहीं आया हूं। ये सब काल के फंसाने का सामान है। मैं उस सामान को न देने आया हूं, न सामान को लेने आया हूं। मैं तो तुमको इस काल के कर्मों के जाल से निकालने आया हूं। और तुम कैसे निकलोगी तो देखो पूरा भेद बताएंगे कि अब लो भरम भुलानी, पिया को भेद न जानी। अब लो भरम भुलानी, पिया को भेद न जानी। अब लव भरम भुलानी, पिया को भेद न जानी। अब लो भरम भुलानी, पिया को भेद न जानी। कहते कितने युग निकल गए इसी भूल भरम में, अपने सच्चे पिया प्रीतम मालिक को पहचाना नहीं, उनके भेद को जाना नहीं कि वो कहाँ बैठे हैं और कैसे मिलेंगे, हम कैसे वहां पहुंचेंगे। तो समझा कि एक वचन कैसे करें कि उम्र गई सब बीती प्रेम में, उम्र सब बीती प्रेम में। प्रेम प्रीतम नहीं जानी, पिया को भेद न जानी। प्रेम प्रीतम नहीं जानी, पिया को
अब लव भरम भुलानी पिया को भेद न जानी। अगलो भरण में भुलाने पिया को भेद न जाने। कहते जब जब जन्म मिला, जिन जिन योनियों शरीरों में मिला, सारी उम्र ऐसे बीत गई। लेकिन मालिक का पिया प्रीतम का न तो प्रेम बताया किसी ने, न मिलने का रास्ता बताया। सारी उम्र कहते व्यर्थ में चली गई। आगे क्या कह रहे कि कसक न कबहू उठी भला कस मेल मिलानी। कसक न कबहू उठी भला कस मेल मिलानी। अब लव भरम भुलानी पिया को भेद न जानी। भरण में भुलाने पिया को भेद न जाने। कहते उनके प्रति पीड़े तड़प, कोई पीड़ा ही नहीं उठी। जानकारी के लिए कोई पीड़ा नहीं पैदा हुआ, अंदर में कोई भाव ही नहीं बना। और कहते कि फिर कैसे मेल मिलाप हो, क्योंकि बिना पीड़ा तड़प के तो कुछ मिलता नहीं है। सबने यही कहा कि मतलब बिन रोए नहीं पाई वो साहब का दीदार। कहते बिना आंसू गिराए बिरह का आंसू गिराए बिना कहते वो प्रीतम नहीं मिलता है। अब संसार के लिए हमारे पास बहुत आंसू, जरा से किसी ने कह दिया फट से आंसू निकल आया। लेकिन तुमको संतों की बात कभी नहीं लगती। इधर उधर लोगों ने कुछ कह दिया, उनकी बात लग गई और फट से रोने लगे, आंसू बहाने लगे। लेकिन कितने दिनों से महापुरुष कह रहे वो वचन तुमको नहीं लगते। वो लग करके तुम्हारे अंदर से विरह का आंसू नहीं निकल रहा। और कहते कि हंसी हंस कंठ न पायो, जिन पायो तिन रोए। हंसे खेले क्यों मिले तो कौन सुहागल हो। बिना रोए तो कोई चीज नहीं मिलती। यहाँ भी, यहाँ जब बेटी का विवाह कर देते हो, बेटी जानती है कि पति भी अच्छा है, मकान दुकान सब कुछ है, फिर वो चलने की बात रोती क्यों है? ये रोने का कारण क्या है? ये है पहचान कि ये संसार का नकली प्रीतम पति मिला, वो बगैर रोए नहीं मिला। तो असली जीवात्माओं का मालिक पिया प्रीतम क्या बिना विरह के आंसू गिराए मिल जाएगा? तो कितनी बड़ी पहचान है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि मन तरंग असवार उठे हैं, मन तरंग असवार उठे। भोग हित फिरत भुलानी, भोग हित फिरत भुलानी। पिया को भेद न जानी। भोग हित पिया को भेद न जाने। भोग हित फिरत भुलानी। पिया को भेद न जानी। हो गई तो फिरत भुलाने पिया को भेद न जाने। अब लव भरम भुलानी पिया को भेद न जानी। अब लोगन में भुलाने पिया को भेद न जाने। दिन रात मन की तरंगों में बोलते रहे, मन तरंगे उठाता रहा। उन भोगों की तरंगों में हम फंसते रहे, डूबते रहे, उछलते रहे, बूढ़ते रहे। लेकिन उसको नहीं पाया, उसकी कभी फिक्र नहीं हुई। अपने घर की कभी फिक्र नहीं हुई कि हमारा घर किधर है, कहाँ सच्ची सुख शांति मिलेगी। कहते हैं कि जब तक पिया प्रीतम का भेद बताने वाली संत महापुरुष नहीं मिलेंगे, तब तक ये तुम्हारा भ्रम भूल कोई दूर नहीं कर सकता। आगे क्या करें? साधु संत की वचन सुने नहीं,
साधु संत की वचन सुने नहीं, साधु संत के वचन सुने नहीं, साधु संत के वचन सुने नहीं। चित दे न सुने कहानी, चित दे ना सुने कहानी, पिया को भेद न जानी। चित चित नहीं देत सुने कहानी, पिया को भेद न जानी। अब लवे भर में भुलानी, पिया को भेद न जानी। प्रभु समझा के कह रहे पहले तो कोई रास्ता बताने वाला नहीं था। इस युग में किसी युग में संत आए नहीं थे, तो अंत भी नहीं मालूम था कि जीवात्मा गंध यहाँ से कैसे होगा, कैसे निकलेगी। लेकिन जब कलयुग में संत महापुरुष आए तो उनके वचन कोई मानता ही नहीं है। कानों से तो सुन लेते, लेकिन मन से पकड़ते नहीं, मन स्वीकार करता नहीं। तो कहते जब तक उन वचनों को नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, तब तक तुम अपने घर कैसे जाओगे। और तो कोई पिछले वचन पढ़ करके, याद करके, रट करके तो घर आप नहीं पहुंच सकते। तो कितना कहते तुम कान से उनके वचनों को सुनते हो लेकिन ध्यान नहीं देते हो। अगर ध्यान देके सुनो तो धीरे 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 ये वचन तुमको हर तरफ से बचाकर अपने घर की तरफ पहुंचाएंगे। आगे क्या कहें कि तन धन साधन साधे और सब, तन धन तन धन साधन साधे और सब, और दूसर नहीं कोई मानी, और दूसर नहीं कोई मानी, पिया को भेद न जानी। और दूसर नहीं मानी, पिया को भेद न जानी। अब लव भर में भुलानी, पिया को भेद न जानी। केवल शरीर और मन को खुश करने के लिए आपने साधन अपनाए। इन्हीं साधनों के कारण वो फंस गया, रुक गया। और जो वचन तुमको अपने घर जाने के संत महापुरुष सुनाए, उनको आपने पकड़ा नहीं, उनको अपना आधार बनाया नहीं। अभी मन का आधार केवल भोगों का है, सामान का ही है, और दिन रात उन्हीं की याचना कामना वंदना करते रहते। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, जबकि यहाँ कुछ बनने वाला है ही नहीं। जो बना है सब बिगड़ने वाला। अगर ये समझ में आ जाए ये सब बिगाड़ है, तो फिर तुम उस बिगाड़ की तरफ कभी नहीं जाओ। लेकिन अभी समझ रहे हो हम ये बना रहे हैं, हम मकान बना रहे हैं, जमीन बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, बच्चे बना रहे हैं, पति पत्नी रिश्ते बना रहे हैं, इसी में पूरा जीवन चला गया और बना बनाए कुछ नहीं। अरे ये कोई बनने बनाने वाला, ये तो सब बिगड़ने वाला। जब शरीर बिगड़ने वाला और शरीर से संबंधित जो सामान बनाओगे साधन, वो सब बिगड़ जाएगा। कैसे, किस तरह से समझा के कह रहे हैं कि जीवत पशुवत फिरे मरे सब, 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 सब भर में ये खानी, पिया को भेद न जानी। सब भर में यही खानी, पिया को भेद न जानी। अब लव भर में भुलानी, पिया को भेद न जानी।
कहते हैं जीवन मिला तो पशुवत, पशुओं की तरह, जैसे 6 कर्म पशु भी करता है। आहार निद्रा भय मैथुन कि खाना पीना सोना, मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, ये पशु भी कर रहा है। अगर तुम वहीं तक सीमित हो, उन्हीं कर्मों तक सीमित हो, तो ये मानव कर्म नहीं है। मानव कर्म प्रभु प्राप्ति का है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए आपको ये शरीर दिया गया। अगर सब शरीरों से प्रभु प्राप्ति हो जाती तो मानव तन क्यों आपको दिया जाता? क्योंकि ये तन 5 तत्वों से भरपूर है, पूरा है। ये 5 तत्व वाला 5 नाम की साधना कर सकता है, 5 मंजिल मुकाम को तय करके अपने घर पहुंच सकता है। अन्य योनियों को अधिकार नहीं है। जीवात्मा तो सारे शरीरों में है, लेकिन कोई 1 तत्व का शरीर, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का, और मानव शरीर 5 तत्वों से भरपूर है। ये पंच भौतिक शरीर 5 नाम की साधना कर सकता है। इसलिए इसको अधिकार मिला है कि तुम मानव शरीर से अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिल सकते हो, अपने घर जा सकते हो। लेकिन जब मिलाने वाले संत महापुरुष हो जाएं, उनसे मिल लो, वो तुम्हारे बन जाए, तुम उनको अपना बना लो। तो अपना तुम कैसे बनाओगे? आदेश हुकुम का पालन करो। जब आदेश हुकुम का पालन करोगे, वो उनके हो जाए। उनके यहाँ कोई जात पात, छोटे बड़ी, गरीब अमीर, कोई रूप रंग की बात नहीं होती। केवल बात जीवात्मा की करती हूँ, और जीवात्मा सब में समान रूप थे। तो कैसे समझा के एक जीव को कैसे खड़ा करेंगे कि जीवन पशुवत फिरे मरे सब अपना जीवन पशुओं की तरह व्यतीत कर रहे हैं। वही खाने पीने सोने में, बाल बच्चे पैदा करने में, इसके अलावा वो कर्म नहीं जाना जो सत्कर्म को, जो मानव तन के लिए अधिकार मिला है कि सत्कर्म 7वां कर्म क्या है। इस 7वें कर्म को केवल मानव जीवन में ही किया जा सकता है। वो 7वां कर्म है कि प्रभु प्राप्ति, कि आत्मा जगह परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे। उन पहुंचाने वालों से मिल लो, उनको अपना बना लो, तो तुम्हें कुछ करना नहीं, तुम्हें फिर क्या करना। वो जब घर जाएंगे तुमको साथ चले जाएंगे। वो तो मतलब यानी केवल समझने की बात है। अगर समझ में आ जाए तो बहुत सरल, और नहीं समझ पाए तो और कठिन। और तरह तरह की शंकाएं तुमको समझने नहीं देती। एक काल का सामान है शंका, कि किसी तरह इसको समझने मत दो, लगने मत दो, सच्चाई के रास्ते पर चलने मत दो। अगर सारी जीवात्मा यहां से चली जाएंगी तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। कितनी उसको चिंता, काल को जितनी ज्यादा चिंता जीवों को फंसाने की है, उससे करोड़ गुणों ज्यादा चिंता संत महापुरुषों को निकालने की है। ये दोनों की होड़ है, काल और दयाल की होड़ लग गई। अब आप किस पारी में खड़े हो? काल की पारी में, दयाल की पारी में? तुम चलने की तैयारी में हो कि यहाँ और फंसने रहने की तैयारी कर रहे हो? एक मकान बन जाएगा, नहीं दूसरा और बन जाए, तीसरा और बन जाए, इतना ये हो जाए, उतना हो जाए। ये फंसाने का सामान तैयार करो कि निकलने की तैयारी करते? अभी तक जीव यही नहीं सोच पाया कि हमको निकलने की तैयारी कराई जा रही कि फंसने फंसाने की। फंसने फंसाने की तो फंसे थे पहले से, फिर निकालने वाले को आने की क्या जरूरत थी? क्यों रास्ता बताया उन्होंने? कहा कि जब सत्संग सुनोगे, वचनों को सुनोगे, अमल करोगे, अपने जीवन का आधार बना के एक एक वचन को निकालोगे, तब सब समझ में आ जाएगा। कोई कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करते हो, बहुत सरल भाषा, जो बिना पढ़ा हो वो भी पढ़ लेता है। भाई भगवान प्राप्ति में पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत? भगवान प्राप्ति में कोई पढ़ाई लिखाई, कोई भाषा, कोई रुपया पैसा, कोई धन दौलत, कोई जात बिरादरी की जरूरत थोड़ी पड़ती है। उसमें तो निर्मल मन चाहिए, केवल निर्मल मन। साफ साफ शब्दों में कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पामे, और मोहि छल छिद्र कपट नहीं पावे। कितना साफ, कुछ नहीं करना है। कहा कि इस मन को निर्मल पवित्र बनाओ। तो यहाँ तो कोई साबुन तैयार है ऐसा नहीं जिससे तुम मन का मैल धो दोगे, या कोई पानी यहाँ बाहर का मल को धोगे,
कहना नहीं, सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। जिस किसी को संत महापुरुषों के वचन मिल जाए और सत्संग गंगा में नित्य स्नान करने का मौका मिल जाए तो धीरे धीरे कर्मों की गंदगी उतर जाती है। और कोई रास्ता यहाँ नहीं उतारने का। अगर पूजा पाठ से कर्मों की गंदगी उतर, सब लोग तो पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी की नहीं उतरी और बढ़ गए। इतनी बढ़ गई कि देखिए कितनी खराबी आ गई, कितनी परेशानियां आगे खड़ी हो गई। पूजा पाठ ने कुछ तुम्हारा काम किया? पूजा पाठ ने कुछ सहयोग दिया? कोई बीमारी परेशानी हैरानी को मतलब दूर किया? वो तो सब और ज्यादा आ गई आप पर। कि इसका मतलब हम लोग पूजा भी करना नहीं जानते। पुण्य जा, बड़े साफ साफ पुण्य जा। जब पुण्य के जा माने भाव पैदा हो, पुण्य के, सेवा के, दया के, प्रेम के, निर्मलता के, चरित्रता के जब भाव पैदा हो, अरे तभी तो पूजा प्रारंभ होती है। लोगों बेचारों ने पूजा भी नहीं जानी, तो इनको ये भी नहीं पता है कि इसलिए कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पामे और मोह छल छिद्र कपट नहीं पावे। कहा कि हमको कौन पाएगा, कौन प्राप्त करेगा? जिसका मन निर्मल, पाक, साफ, पवित्र। आज मन सबकी गंदी है, कैसे आप पाओगे? तो मन को धोना है, तन को नहीं। तन की उजरी मन की मैली, तो कहते कि कैसे जाएगी, कैसे घर पहुंचेगी? तो आप शरीर की तो शुद्धता बहुत करते हो, ये साबुन लगाया, ये लगाया, वो लगाए, कपड़े पहने, जेवर पहना, ये सब सजाते हो इसको। लेकिन मन को सजाने की कभी कोशिश की है? और बिगाड़ सारा मन का है। बाहर भी बिगाड़ रहा हूं, अंदर भी बिगाड़ रहा हूं। अंदर में सलाह देता, बाहर में करवा देता। जो तुम्हारा बिगाड़ कर रहा है उसके पीछे पड़ो। महापुरुषों ने क्या कहा? तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, तुम्हारा कोई विरोधी नहीं, तुम्हारा कोई आलोचक नहीं। बड़ा पैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिन। पड़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजरा। अब कोई शारीरिक विधि यदि मतलब उपाय आपको नहीं करना है, केवल शैतान मन के पीछे पड़ जाओ। तो पीछे कैसे पड़ोगे? कहते नाम की तलवार लेकर। ये नाम धारदार तलवार है। नाम ऐसा धारदार तलवार है कि मन की सारी कमजोरी को और सारी उद्दंडता को, ये उच्छृंखलता को सब समाप्त कर देगा। कितनी बड़ी चीज आपको मिली, लेकिन अभी आपने उसको समझा था। अभी तो उसके बारे में कहा जा रहा है, सत्संग जल जो कोई पावे। जिस किसी पर उनकी दया हो जाए और जिसको सत्संग जल मिल जाए और सत्संग जल का पान कर ले, तो उसकी शुद्धता हो जाएगी। सुनने के लिए नहीं कहा, कहा सत्संग जल जो कोई पावे। बात मिलने की, तुम सुनने की बात समझते। सुनते सुनते कितना समय निकल गया, कुछ नहीं हुआ। सुनाने वाला भी मतलब थक गया और सुनने वाले को समझ ही नहीं पाए, उनकी समझ में कुछ नहीं आया। तो कहा सत्संग सुनने का विषय नहीं, कथा वार्ता सुनी जाती और सत्संग किया जाता। जब करोगे वो करने का फल मिलेगा आपको। नहीं गुरु तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं, केवल मन को पवित्र रखना। और मन इतना गंदा हो चुका है, इसको पवित्र करना जीव की बस की बात रही नहीं है। लेकिन कहा अरे जब तुम वचनों को मान लोगे, उनसे तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। तुम्हें करना कुछ नहीं, केवल वचनों का आदेश का पालन करना। अब कोई आदेश आ जाए, फट से चल पड़ो, समझ लो कि हमारा कोई काम होना है, इसलिए हमें आदेश दिया जा रहा है। आदेश का मतलब ही होता सत्य देश जाने का आदेश निर्देश होता है। लेकिन सत्य देश हम कैसे पहुंचेंगे? पहले काल माया के देश से निकले तो तभी तो पहुंचोगे आप। तो निकालने का रास्ता यही है, यही तुमको सेवा सिखाई जाएगी, वो भी परमार्थी सेवा। स्वार्थी सेवा तो आप रोज करते हो, घर गृहस्थी परिवार में बाल बच्चों के लिए मकान बनाना, दुकान बनाना, ये करना वो करना, ये तो सेवा आप रोज करते हो। लेकिन परमार्थी सेवा आपने कहाँ किया? परमार्थी सेवा का मतलब जिस सेवा से तुमको भी लाभ मिले, तुम्हारी सेवा से कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए जिससे भविष्य में लाखों लोग लाभ उठाए, ये तुम्हारा परमार्थ है। कितने बड़े काम का इशारा। यहाँ जो भी आप सेवा करते हो सब परमार्थ है। अभी ये थोड़े लोग थे, इनको मौका मिल गया सेवा का। अगर भीड़ हो जाती तो मौका नहीं मिलता आपको मौका नहीं मिलता।
तो इसीलिए देखा गया था कि भाई बिना बुलाए कितने आएंगे, क्या इनको फिक्र है, इनको कोई चिंता है जाने की, सत्संग सुनने की? कुछ नहीं। कितने लोग आए देखिए आप। कह रहे थे लो यूट्यूब पर डाल, तुमको नहीं, ये नहीं करना। जरा देखा जाए भी किनको किनको सत्संग की लपक चाह है, इच्छा है। कौन अपने घर जाना चाहता है, कौन अपने कर्मों की रिहाई छुट्टी कराना चाहता है। तो मतलब ये तो देख लिया जाए। तो इन्होंने तो मेहनत, किनका तो काम हो गया, लेकिन तुम्हें क्या मिलेगा? ऐसे घर बैठे रहोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक कर्म भूमि है, यहाँ तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। बगैर इसके कोई कुछ दे नहीं सकता, नहीं तो आधार खत्म हो जाएगा। तो ये देखा गया था भी अब की बार इस कार्यक्रम में कितने लोग आएंगे बिना बुलाए। तो जाना जाए कि हाँ आपको चिंता है, आपको चाह है, इच्छा है, आपको अपने घर जाने की फिक्र है, यहाँ से चलने की तैयारी करने में आपको लगन है, ये सब देखा जा रहा। लेकिन कितने लोग आए देखिए आप, तो बता दे इतनी भीड़ हो जाती, यहाँ बैठने जगह नहीं मिलती, सब सेवाएं बंद हो जाती। इतने लोगों को कहाँ सेवा मिलती? तो आप सौभाग्यशाली हो कि आपको सेवा मिली। और कहा कि उनके भागे जाग जिन्हें गुरु सेवा मिली, वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको परमार्थी सेवा मिल गई। और आप रहते रहते उब जाते हो कि रोज सेवा रोज सेवा। ये नहीं देखा रोज कर्म किए हो तो उनकी कैसी कटाई छटाई होगी। एक कर्म आप बर्दाश्त नहीं कर सके, सजा दी जाए उसकी, तो तुमको तो माफी कराने का आदेश है, माफी हो जाएगी तुम्हारी। तो जो सेवा आप करते हो सब परमार्थी सेवा। अब ये प्रेमी खाद ला रहे हैं, कितने दूर से जाते हैं, भरते हैं, ढोते हैं, लाते हैं। कितने जन्मों के कर्म कट रहे हैं, ये तो दिखाई नहीं दे रहा आपको। क्योंकि ये जो तुम लाओगे, इस भूमि में जो भी पैदा होगा वो सब भंडारे में जाएगा, आपके काम आएगा। और भविष्य में लाखों लोग आएंगे, उनके काम आएगा। कितनी बड़ी सेवा का आधार, और कुछ खर्चा नहीं, केवल शारीरिक संतो आपसे कराया जा रहा, धन की कोई सेवा नहीं दी जा रही। क्योंकि शरीर से ही ज्यादा पाप हुए, तो शरीर से ऐसी सेवा में लगा दिया जाए, धीरे धीरे आप पाप के झड़ जाए। पाप झड़ जाए फिर गंदगी नहीं तो चढ़ पड़े, कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन अगर कोई कर्म बाकी रह गया, कितनी तुम पूजा पाठ साधना करो, उधर वो बैठा है काल, वो दरवाजे पर उसने ड्यूटी लगा रखी, धर्मराज दरबार में सबका झारा ले, सबकी तलाशी लेता कि तुमने मृत लोग मंडल में आके कोई ऐसा कर्म किया जिसका भी बकाया रह गया, तो जब तक वो नहीं पूरा करोगे मैं ही जाने दूंगा। संत महापुरुष सारे कर्म कर्जे को निपटाने का पहले काम करते हैं, और कर्जा हट गया फिर क्या देर लगेगी। रोके तो तुमको कर्म कर्जा ही है, जो जो कर्म किए हैं वही कर्म रोके हैं कि हमारा कर्जा दिए जाओ, तब जाओ तुम, मना थोड़ी करते। लेकिन तुम कर्म कर्जा कैसे निपटा सकते हो? भाई रुपए पैसे धन दौलत तो दे दोगे, लेकिन जो कर्म किए वो कैसे कर्जा निपटाओगे? मान लो आपने कुंडलों शराब पी के पेशाब बना दी, कैसे कर्जा निपटाओगे? लेने मुर्गा मीट खा के लेटिन बना दी, कैसे आप कर्जा निपटाओगे? इनको गाली दी, इनको अपमान किया, इनकी निंदा की, इनकी बुराई की, ये कर्जा कैसे निपटाओगे? इनको मारा काटा सताया अपमानित किया, ये आप कर्म कर्जा कैसे निपटाओगे? इसे निपटाने के लिए संत महापुरुष आए और आपको सीधा रास्ता, सरल रास्ता बता दिया कि सत्संग सुनो, सेवा करो और भजन करो। भजन जब होगा जब सेवा करोगे। सेवा से मन की मैल धुलती है, मन का मैल हटता है, मन कमजोर होता है, तब आपका साधना में लगेगा। बगैर सेवा के तो कोई भजन कर ही नहीं सकता। और सेवा में तुम जी चुराते हो, इधर उधर बैठ जाते हो, उधर बैठ जाते हो, देखा सब जा रहा है, समझ समझो, तो छिपके बैठ के तो दिखाई नहीं देता क्या, लेकिन तुम अपना ही नुकसान करते हो। जितनी सेवा हो जाए, जितने कर्म कट जाए, उतनी जल्दी अपने घर की तैयारी हो जाए। तो यहाँ तो इस तैयारी में लगा गया तो तुम उसमें आनाकानी करते हो कि ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। अरे भाई यही करते करते तो जीवन निकल गया। कितने बार आपको जीवन मिला, लेकिन ये काम का अवसर नहीं मिला, परमार्थी सेवा कराने वाले नहीं मिले, ना आए, तो ये सब यही जीव तो बेचारे भटक गए। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे धनी माने
बादशाह सब नरकों में पड़े, जम की जूतियां खा रहे, कोई बचाने वाला उनको नहीं, कोई नहीं बचाने वाला। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा भाई ऐसा कोई कर्म ही मत रहो जो तुम्हारी पर मार पड़े जम की, सारे कर्मों कर जाए यही निपाट दो। कहा मैं सेवा के द्वारा सब तुम्हारे कर्म कर्जे का निपटारा करा दूंगा, लेकिन तुम सेवा का मतलब समझो। जैसे आवाज मिले फट से भाग चलो कि हमारा काम होने का समय आ गया, हमें कोई न कोई सेवा मिल रही, पता नहीं कितने जन्मों के कर्म हट जाए छोटी सी सेवा से, लेकिन तुम उस पर तमाम तरह के अपने मन को लगाते रहे तो बुद्धि को ये नहीं ठीक, वो ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, अरे ऐसा वैसा नहीं है तो फिर कैसा है, क्या कैसा वो तुम जानते हो। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, देखो एक वचन को, इस नर तन का मूल कदर कुछ, 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 और कुछ भी मरम नहीं जानी, कुछ भी मरम नहीं जानी, पिया का भेद न जानी, कुछ भी मरम नहीं जानी, पिया का भेद न जानी, अब लव भरम भुलानी, पिया का भेद न जानी, भुलानी, पिया का भेद देखो संत महापुरुष समझा के कह रहे हैं, अरे मूढ़ अज्ञानी, अब तो इस नर्तन की कदर कर, इसी शरीर से मालिक मिलेगा, इसी शरीर में जीवात्मा बैठी, इसी में जीवात्मा को जगाने की युक्ति देने वाले संत महापुरुष मिलेंगे, रास्ता दे देंगे, और इसी शरीर से जाने का रास्ता है, मिल जाएगा। कहा इसकी कदर कर, इस मानव शरीर बड़े भाग से मिला, ये बार बार नहीं मिलेगा। तुम समझते हो अब की बार मिल गया फिर मिल जाएगा, ऐसे नहीं। कबहू कर करुणा निर्देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही, कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके मानो तन हमें आपको दे देते कि जाओ अब की बार इस मनुष्य शरीर से अपनी जीवात्मा का काम करें, जीवात्मा के जानकार संत महात्मा की तलाश करना, वो मिल जाएंगे, रास्ता दे देंगे, फिर रास्ते की कमाई करना शुरू कर देना, और उनसे प्रेम प्यार मोहब्बत करके उन्हें अपना बना लो, बहुत सीधे सरल, उनको अपना बनाने में कोई खर्चा नहीं, रुपया पैसा उनको चाहिए नहीं, कोई सामान उनको चाहिए नहीं, तुम्हारा कोई रूप रंग उनको चाहिए नहीं, उनको तो सिर्फ जीवात्मा से रिश्ता है, और वो तुम्हारे अंदर बैठी है, इसलिए तुम्हारे शरीर से रिश्ता बना देते कि चलो भाई इसी शरीर में इसको ज्ञान करा दो, जानकारी दे दो, नाम का रास्ता इसे पकड़ा दो। तो क्या कह रहे हैं कि इस नर्तन का मूड कदर कर, अरे मूड अज्ञानी, इस शरीर की कदर कर, एक बार ये निकल फिर नहीं मिलेगा। अब इस बीमारी में प्राकृतिक प्रकोप में करोड़ों शरीर चले गए, क्या इनको दोबारा मौका मिलेगा फिर? कितना बड़ा नुकसान कि जो शरीर मिला वो ऐसे ही चला गया, गंदा खान पान, गंदी संग सोबत, गंदे कर्म करते करते तुमने अपने आप को खो दिया, और करोड़ों चले गए एक झटके में। इस विश्व में करोड़ों, कितने करोड़ चले गए, और वो पत्थर, ईंट पत्थर का मंदिर तो फिर बन जाएगा, लेकिन मनुष्य मंदिर अगर एक बार चला गया फिर नहीं मिलेगा। कितना भारी नुकसान, इस पर किसी की दृष्टि नहीं, ना कोई महात्मा जा रहा, ना कोई नेता समझ रहा कि मनुष्य शरीर की कीमत क्या है, ये मंदिर है, इसी में परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी है, अगर एक बार ये निकल गया फिर आपके हाथ नहीं लगेगा। लेकिन उनको इस बात की पकड़ नहीं, वो कुछ नहीं मानते, उन्हें कुछ जानकारी बिल्कुल इसके बारे में नहीं है। अध्यात्म अगर जान जाए तो भौतिक अपने आप ठीक हो जाएगा, भौतिक तो अध्यात्म से ही ठीक होगा, भौतिक भौतिक से ठीक नहीं होगा, उससे नहीं होगा। और करके इन्होंने देख लिया, ये साधन बना दे, वो साधन बना दे, ये दिला दे, वो बना दे, कुछ नहीं हुआ। कुदरत के एक झटके में सब खत्म, जितना इनका बना बनाए खेल सब खत्म कर दिया, और वो है वो भी खत्म हो जाएगा।
अगर नहीं माने, और मानने की तो बहुत मुश्किल है कि मानेंगे। अगर रावण मान जाता तो लंका बच जाती, और अगर कंस मान जाता तो मथुरा बच जाती। लेकिन कहाँ माना, कोई नहीं माना। और उतने ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी ये है नहीं जो इनकी समझ में संत वचन आ जाए। और जब तक वचनों के सुनोगे नहीं, कहीं से तुम्हारा बचाव हो ही नहीं सकता। बचने का रास्ता केवल संत वाणी ही है, उनके वचन ही है। जब सुनोगे, मानोगे, अपनाओगे तो जीवन का सुधार हो जाए। जीवन सुधर गया, सब कुछ सुधर गया। और तुम्हें क्या सुधारना है? अरे भाई मानो जीवन ही तो है। जीवन कैसे जिए यही हमें नहीं मालूम। और ये तीन चीजें, जन्म, जीवन और मृत्यु। हमारा जीवन जन्म मृत्यु के बीच में है। अब इस जीवन को मृत्यु तक जाने के पहले कितना संभाले, कितना सुधार कर ले, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, वो तो कोई नहीं काट सकता। लेकिन मृत्यु तक जाने के पहले हम इतना सुधार लें कि दोबारा मौत के हवाले होना ही न पड़े, इस जन्म मन के चक्कर में आना भी न पड़े। ये बात कौन समझ रहा है? ये तो सही अध्यात्म किसी की समझ में नहीं आ रहा। सब अपनी दुनियावी सांसारिक भौतिक बुद्धि में जुटे पड़े हैं, और उससे कुछ होने वाला है नहीं, और बिगाड़ हो जाएगा। अभी क्या, जो आगे परेशानियां आ रही, क्योंकि इनकी बुद्धि में अभी समझ नहीं आ रहा। और आएगा कैसे? अगर आ जाएगा तो ये धर्मवाणी से झूठी हो जाएगी। धर्मशास्त्रों ने क्या कहा? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका जिस समय जैसे विनाश होने को होता है, उस समय बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। कितना समझाओ? क्या रावण को कम समझाया गया था? क्या वो स्वयं कितना जानकार था, लेकिन समय के जगह नाम की महिमा और नाम को ले आने वाली शक्ति की महिमा को नहीं समझ पाया। इसी शंका में सोने की लंका चली गई, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो तुम लोग तो इतने धनवान बलवान बुद्धिमान हो नहीं, ये जानकारी तुम्हारे में तो बिल्कुल नहीं। तुम कैसे बचोगे? तो उनको अपने अचने बचने की चिंता न, कुर्सी की चिंता है। अरे कुर्सी क्या करेगी? जब शरीर नहीं रहेगा तो कुर्सी पर बैठेगा कौन बैठेगा? चिंता उसकी करो जो इस व्यवस्था को चलाएगा। जब चलाने वाला चला गया, प्रयोग करने वाला, उपभोग करने वाला जब मरीज सब गए, तो इस सामान का क्या होगा? फिर सामान तुम्हारे काम कहाँ आएगा? इतनी छोटी बात अगर समझ में आ जाए तो फिर कोई काम खराब नहीं होगा। लेकिन बड़ा मुश्किल है। आगे क्या कहें कि जा दिन ये तन थक जाएगा, जा दिन जा दिन ये तन थक जाएगा, नहीं पूछे कोई पानी, नहीं पूछे कोई पानी, पिया का भेद न जानी, नहीं पूछे कोई पानी, पिया का भेद न जानी। अब लव भरम भुलानी, पिया का भेद न जानी, अब लोग भुलानी, पिया का भेद। आज दिन ये शरीर थक जाएगा, यानी लाचार मजबूर हो जाएगा, सारी इंद्रियां काम करने बंद कर देगी, फिर तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं, न कोई सुनेगा न कोई मानेगा, क्योंकि तुम थक चुके हो। अब तुम कर नहीं सकते हो। यहाँ करके लोग मानना चाहते हैं, संत महापुरुष करके दिखाते हैं। वो भाषण स्पीच प्रवचन नहीं करते, वो जो करने जा रहे हैं उसकी भूमिका व्यवस्था बताते, और आगे क्या करेंगे वो बताते, और पीछे क्या हुआ वो भी बता देते। वो मतलब यानी भूत और वर्तमान दोनों की जानकारी देते हैं, और इसी से भविष्य का निर्माण होता है। भविष्य के निर्माण के लिए भूतकाल को भी समझाते, देखो वो नहीं माने थे उनको ये सजा मिली, वो नहीं माने उनको ये सजा मिली, और भाई तुम नहीं मानोगे तुमको ये सजा मिलेगी। संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इसी में लिख दिया, ऐ कलयुग के जीवो, अगर तुमने साधु संत महात्माओं के वचनों को न माना
तो ये देश जल के खाक हो जाएगा। बताइए कौन इससे पढ़ रहा? कितनी पुरानी है, लिखा पढ़ी तुम्हारे घर में रखी रामचरितमानस। अगर इसको पढ़ लेते आज देश समाज परिवारों की और इंसानों की ये हालत नहीं होती। उन्हें बड़े साफ शब्दों में लिखा, साधु अवज्ञा का फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। कहा कलयुग में साधु संत महात्मा आएंगे सुधार के लिए, उनकी सुधार नीति को अगर लोगों ने न माना, न समझा, उन पर न विश्वास किया तो ये देश समाज परिवार जल के खाक हो जाएगा। कितनी बड़ी भविष्यवाणी है, नहीं पढ़ पाए उसको। अब धीरे धीरे कुछ भविष्यवाणी लोग बता रहे हैं, पालन नहीं करे, खाली बताते बाबा जी ने ये कहा, बाबा जी ने ये कहा, वही हो रहा, वही हो रहा। अरे जब जान गए हो जो कहा हो रहा तो आगे भी वही होगा जो उन्होंने कहा। तुम्हारा कहा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी बनाई व्यवस्था कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि तुम व्यवस्था जानते ही नहीं हो। व्यवस्था का मतलब ही तो धर्म है, और धर्म कोई भाषण स्वीप प्रवचन नहीं है, व्यवस्था। तभी लिख के बताया गया कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा, हरे सदा कृपा सज्जन की पीड़ा। का सज्जनों की पीड़ा दुख हरने के लिए आते, धर्म की स्थापना के लिए आते, समझाने बुझाने पर जो लोग किसी तरह नहीं मानते तो उनको मार काट देते। लेकिन ये काल शक्तियों का इतिहास है। लेकिन कलयुग में काल शक्ति का इतिहास नहीं, दयाल शक्ति का इतिहास बनने जा रहा। इसी तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा। वो पिछला इतिहास देखते हैं, उसी तरह कहते नहीं कलयुग में सतगुरु इतिहास बनेगा, सतगुरु की दया का इतिहास बनेगा, और ऐसा इतिहास होगा जो भूते न भविष्य थे। सतयुग थे द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। कहा बच्चा इसी भूमि पर मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये छोटी मोटी बात है तो बहुत बड़ी बात है। विश्व परिवर्तन, यहाँ तो हिंदुस्तान में परिवर्तन नहीं लोग कर पाए। इधर दक्षिण भारत चले जाओ, कोई राम का नाम नहीं लेता, कोई पूजा नहीं करता, और रावण की पूजा करते। कितने लाख वर्ष हो गए, अभी राम नाम का पूरा प्रचार नहीं हो पाया। और जय गुरुदेव प्रभु नाम का प्रचार कितने, यही 60-65 वर्षों में कितना हो गया, सारा विश्व जान गया है। अब सब यही कह रहे हैं जो उन्होंने कहा वही हो रहा है, जो वो कहेंगे वही होगा। लेकिन तुमने न पहले सुना न आज सुन रहे हो, तुम्हारा कैसे होगा? अपने बनने की बात सोचो। तो कहते जिस दिन से शरीर थक जाएगा और एक धकेगा, उसे थके वाले शरीर को बुढ़ापा कहते हो। बुढ़ापा उसी का नाम है जब शरीर थक जाता है, इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, तब हम उसको कहते हैं बूढ़ा आपा। आपा माने घमंड, सब बूढ़ा माने डूब गया, खत्म हो गया। आंखों के देखने का घमंड खत्म, कानों के सुनने का खत्म, दांतों से खाने पीने का खत्म, पैरों से चलने का खत्म, हाथों से उठाने का खत्म, मन से संकल्प विकल्प का खत्म, और बुद्धि को निश्चय लेने याददाश्त समाप्त हो जाती है। ये सब जवाब देती इंद्रियां, काम करना बंद कर देती। उसी अवस्था को, आयु को हम लोग बुढ़ापा कहते हैं। कहा एक दिन ये शरीर थक जाएगा, काम करना बंद कर देगा, फिर तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। शरीर रहते, शरीर में शक्ति रहते, तुम अपना भी काम कर लो, दूसरों का भी कर दो, दूसरों के लिए रास्ता बता दो, उनको रास्ते पर चला दो, तुम्हारा भी बन जाए उनका भी बन जाए, तो मानव जीवन सार्थक हो जाएगा आपका। लेकिन ये जानकारी लोगों को है कहा अब लो भ्रम भुलानी। अरे अब तक चलो भूल भ्रम में तू फंसी रही, लगी रही, लेकिन अब तो भूल भ्रम खत्म करने वाला महापुरुष तुम्हारे लिए आ गया, और वो युक्ति बता रहा है। उस युक्ति को तुम कब समझ पाओगे, कब मान पाओगे, कब अपने जीवन का आधार बना पाओगे, कब मानव जीवन को सार्थक बनाओगे, मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का कब तुम काम कर पाओगे। ये सब जानकारी आपको समझ से दी जाती। इसी भी जानकारी का नाम प्रेमियों सत्संग है। सत्संग में सुख शांति भरो है, मानव का परमार्थ धरो है। कितना साफ कहते हैं कि मनुष्य का परमार्थ केवल सत्संग में रखा है।
अगर सत्संग समझ में आ जाए तो तुम्हारी परमार्थ की मंजिल तैयार हो जाएगी। और परमार्थ का रास्ता एक सच्चा रास्ता है। इसी परमार्थ रास्ते को संत मत कहते, संत रास्ता कहते हैं। तो अब लोग आप सेवा में जाओ, जो मुख्य है, लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य केवल जीवात्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने का, और हम सब लोगों को वही लक्ष्य होना चाहिए। जब संत महापुरुषों ने कह दिया भाई मेरा लक्ष्य तुम्हारी जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना, तो हमें आपको उस लक्ष्य को अपना लक्ष्य समझकर पकड़ लेना चाहिए और चल पड़ना चाहिए, काम हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सब लोग खड़े हो जाइए। इसी चुर्ती फुर्ती में अपना काम बना लेना। इसी चुर्ती फुर्ती में, जब चुर्ती फुर्ती आ जाएगी तो काम होने लगेगा। उसमें क्या, तो वो सेवा की तैयारी। इस समय मुख्य सेवा है इस जमीन की, और ये जमीन की सेवा भंडारी की सेवा, भंडारी की सेवा आपके भोजन की व्यवस्था, ये सब आपका काम। अब ये है कि तुम अपना भी काम करोगे, दूसरों का भी हो जाएगा। इस जमीन में जो भी पैदा होगा वो आपका, आपके श्रम परिश्रम मेहनत का, और ये मेहनत की कमाई जहां लग जाएगी वहीं काम करेगी। कितने लोग इससे लाभ उठाएंगे, कितने लोग आके इसका प्रयोग करेंगे, ये लाभ तुम्हारे खाते में होगा। क्योंकि जो मेहनत परिश्रम करके व्यवस्था बनाता है, उस व्यवस्था से जितने लोग लाभ उठाते वो लाभ उसके खाते में जाता है। तो कितना बड़ा लाभ आपको मिल गया। बात आप समझ नहीं पाते। कलयुग में सेवा ही आधार है। भजन करके कोई एक आध जीव जा सकता है, बहुत मुश्किल है कि सेवा से सब चले जाए। अगर सेवा समझ में आ जाए तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं। सेवा, सेवा और सेवा, जिससे वो मालिक मिल जाए, वो सेवा कौन सी? वो है परमार्थी सेवा। इसी से मालिक मिलता है। इसलिए आप सबको परमार्थी सेवा का अवसर मिला, आप उसका लाभ उठा लीजिए। अब जो लोग खाद लेने जाते हैं, तुरंत आप तैयार हो, भंडारे में तैयार हो गया हो कुछ, उसको ले लीजिए। ने अपना कुछ गुड़ लड्डू रखा, ये रख लो अपना, और तत्काल यहाँ से निकलो, फौरन चलो उसको ले आओ। ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि अभी आप सब जगह दौड़ना पड़ता है, सबसे कहना पड़ता भाई अनाज दे दिए, दे दिए, और लाखों लोगों का अनाज आकर खाओगे तो कितना बड़ा बोझा लगेगा। इसलिए अपनी जमीन में अपना पैदा करो, अपना खाओ, इस कर्जे से मुक्त हो जाओगे। ये बहुत बड़ा काम है। इसको बराबर देखा गया है कि ऐसे जीव बेचारा इतना भजन तो नहीं कर पाता, भंडारे की रोटी खा रहा, ये रोटी पता नहीं कितने लोगों की है, कैसे कैसे किसने दिया है, किस तरह से। तो कहने का मतलब है, अगर अपनी जमीन में अपना अनाज पैदा हो जाए और अपनी रोटी खाओ तो फिर देखो भजन कैसे बनता है। तो तमाम कर्जे से मुक्त करने के लिए सेवा का आधार बनाया गया, और यह सबसे बड़ी सेवा। तमाम कर्मों की अदायगी, एक गंदगी ढोने लाने का मतलब कि हमारे गंदे कर्मों की अदायगी कराई जा रही है किसी तरह से। ये बुरे कर्म, पाप कर्म मिट जाए, हट जाए, कट जाए, उसी की सारी तैयारी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा, अभी से बोले, दुख
दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो कितनी बड़ी जानकारी नाम दे रहा कि जो नाम यानी जिन जिन युगों में आए, जो काम उन नामों ने नहीं किया, वो काम ये कलयुग का जगाया। जय गुरुदेव प्रभु का नाम वो काम करेगा, प्रभु ही तो करेगा और कौन करेगा। प्रभु सारी सत्ता का मालिक है। ये मृत्यु लोक से सत्य लोग अनामी धाम तक प्रभु की सत्ता है। और जब सत्ताधारी खुद आ गया अपनी सत्ता की संभाल के लिए, तो उसको किसी से पूछने की क्या जरूरत है, किसी से सलाह मशवरा राय लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर जानकारी इनको होती तो अब तक सब काम हो गया होता। कितना समय निकल गया। तो बात को समझना चाहिए। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा में चलो, क्योंकि तीनों काम यहाँ हो रहे हैं। सत्संग भी हो गया, सेवा भी कर लो, सुबह भजन भी कर लेते हो। ये तो तीनों काम इस भूमि पर होते। ये तीनों काम और कहीं जाके आप नहीं कर सकते। इसलिए कर्मों की अदायगी का ये सच्चा रास्ता है। आप लोग अब अपनी अपनी सेवा में लगो। उधर देखिए जो प्लास्टर हो रहा, कुछ लोग वहां चले जाओ, कुछ खेती में कोई काम हो देखभाल यहाँ कर लीजिए, और कुछ लोग अपना खाद लेने चले जाओ। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो, इससे बड़ा कोई महत्व नहीं। क्योंकि जितनी ज्यादा खाद ले आओगे उतना अच्छा इसमें पैदा हो जाएगा, और कितने काम आएंगे, कितने लाख लोग तुम्हारी मेहनत का लाभ उठाएंगे। ये सबसे बड़ा परमार्थ है। अब आप तत्काल तैयारी करो, चलेंगे भंडारे में। देखो इनको पहले से आप कुछ न कुछ बना के रख दिया करो। रोटी आप ऐसा रोटी में घी लगा लो, एक प्याज, एक मूली, एक हरी मिर्च, बस इतना बहुत है, सब बीमारी चली जाएगी। थोड़ा सा गुड़ ले लिया कि गुड़ थकान को दूर करता है। जो नाक से तमाम गंदगी जाती है धूल, वो भी तबियानी निकाल मारते। ये सबसे बड़ी चीज, बस ये आप खाइए, देखिए बीमारी सब चली जाएगी। ये सब्जी दाल यही पेट में नुकसान करते। जैसे 2 घड़े आप मिट्टी के रखो, दोनों में पानी भर दो, एक में नमक रोटी डाल दो, बंद कर दो, एक में सब्जी और दाल और चार जो भी आप अच्छा समझते हो उसमें भर दीजिए आप, और बंद कर दो। सुबह आप देखो खोल करके, जिसमें सब्जी दाल और मिर्च मसाले और अचार फचार सब होगा, वो इतना बदबू करेगा तुम नाक नहीं कर सकते। और उसमें वो रोटी को निकालो फिर खा लो। इसी तरह ये घड़ा है, इस घड़े में निरंतर यही भरते रहोगे तो भी बीमारी पैदा करेगी। और ये खाओ, कोई बीमारी नहीं। तो मैंने इसीलिए कहा एक टाइम भोजन करो। इन नाश्ते में आपको मिल जाएगा। आप परिश्रम मेहनत करते उनके लिए नहीं हो तो उनको रोटी चाहिए, उनको तो तीनों टाइम रोटी चाहिए। जो फावड़ा चलाते हैं, खाद भर के लाते हैं, यहाँ जो ढोते हैं, उनके लिए तो है। जो कोई काम नहीं करते वो एक बार भोजन करें, नहीं तो बीमार हो जाओगे तुम। अभी आश्रम में कोई बीमारी नहीं। ये जुकाम सर्दी बुखार ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो सीजनल है। अब सीजन बदलने वाला इसलिए हो रहा। इसीलिए सीजन बदलता चैत में और उधर बदलता कुंवर में। इसीलिए 9 दुर्गा व्रत चैत कुंवर में ही क्यों रखे जाते कि इसमें भोजन का थोड़ा नियंत्रण करो, क्योंकि वातावरण बदलने जा रहा है और तुम वही रोज करते रहोगे तो शरीर में खराबी आ सकती। इसलिए उन्होंने व्रत की बात की। वैसे व्रत माने नहीं होता है रोटी नहीं खाए, सब्जी दाल नहीं खाए। व्रत माने संकल्प होता है, किसी काम को करने का संकल्प। वो पूरा कैसा होगा तो कहा अल्पाहार करो, स्वल्पाहार करो, यानी मतलब फलाहार करो, दुग्धाहार करो, ये जलाहार करो। तो मालूम आपको है सब, ऐसा नहीं कुछ नहीं खाओगे, लेकिन अन्न को दोनों टाइम नहीं खाओगे। और लिखा है नवरात्र व्रत, ये सब दिन में व्रत रहते हैं। ये भी नहीं जानते नवरात्र करो, नवरात्र को तो 9 दिन रात में व्रत रहो। साफ साफ लिखा नवरात्र, कहते भी नवरता है नवरात्र व्रत रहेंगे और रहते दिन में। सब उल्टा, कोई फल नहीं मिलेगा। जो बताया गया उसको भूल के नवरात्र छोड़ कर 9 दिन व्रत कर रहे हैं,
तुम तो किसी की मानते नहीं हो, तुम्हारी नवरात्र कहाँ हो रही? दिन भर व्रत करते हो, रात में खा लेते हो, उल्टा करते हो। दिन भर हल्का आहार करो, 4-5 लीटर पानी उबाल लो, छान के रख लो, और दिन भर थोड़ा थोड़ा नींबू डाल करके आप उसको पीजिए, पूरी ओवरऑलिंग हो जाएगी शरीर की एकदम। 9 दिन में साफ हो जाएगा, और फिर आपको निरोग रहेंगे। फिर उधर कुआर में फिर बदलना, मतलब शरद ऋतु आती, जाड़ा आता, फिर आपको 9 दिन कर लीजिए तो कभी बीमारी नहीं आएगी। बीमारी आने का कारण बदपरहेजी है कि हम नहीं जानते किस ऋतु में कौन सा भोजन, किस समय में कौन सा भोजन हमें करना, कुछ पता नहीं, जो इच्छा है वो कर रहे हैं। ये लाभ नहीं जानते, स्वाद जानते, स्वाद को लाभ कहते, इनको ये नहीं मालूम है। तो बात तो असली है, लेकिन वो तो किसी को मालूम नहीं है कि व्रत का मतलब क्या है, व्रत क्यों किया जाता है। अरे एक टाइम भोजन पर आओ, तुम्हारा हमेशा ही व्रत है। इसी व्रत को सिखाने के लिए ये 9 दिन आपको सिखाया जाता है। जरा भाई एक टाइम कुछ खा के देखो, अगर रात में ना खाओ 9 दिन, अगर कोई लाभ मिले तो हमेशा रात का भोजन बंद कर दीजिए। जब नुकसान करेगा रात्रि का भोजन, क्योंकि दिन में आप काम भी करते हो, सूर्य की प्रकाश गर्मी से भोजन पच जाता है, लेकिन रात में खाए और सो गए, न सूरज है न काम है, वही भोजन नुकसान करता है। इसलिए एक आहारी सदा सुखी, एक बार भोजन करने वाला हमेशा सुखी रहता। ऐसी बात नहीं है कि ज्यादा भोजन खाओ तभी कोई ताकत आती। मैं तो 1 ही रोटी खाता हूँ, 4 घंटे बोलता हूँ, 8 घंटे आपसे मिलता हूँ, 12-12 घंटे एक जगह बैठकर। ये ऐसे नहीं लोग देते, कचूमर निकाल लेते हैं। 4 घंटे बोलता हूँ, 6 घंटे मिलता हूँ, तब ये 10 रुपए पकड़ाता है। कितनी मेहनत का पैसा, वो पैसा यहाँ लगा हुआ है। जो ये मेहनत का पैसा आया वो ये लगा हुआ है आपके सामने सब, और वही लगा क्योंकि मैं कोई सेवा की बात ही नहीं करता हूँ। आम भूम सेवा जरूर आपसे कह दिया, वो भी तुम्हारे लिए कि अगर तुम सब लोग आ जाओगे, पूरा परिवार तुम्हारा आ जाए, फिर कहाँ बैठेगा, कहाँ भोजन कराओगे, कहाँ बैठ के सत्संग सुनोगे, कहाँ साधना करोगे, कहाँ दिशा मैदान जाओगे, स्नान करोगे। इसलिए अपनी जगह बन जाने पर ये झंझट खत्म हो जाता। तो मैंने कहा भाई बैठने के लिए, रहने के लिए जमीन बना लो अपना। तो वो धीरे धीरे प्रेमी कर रहा, जैसे आप धीरे धीरे करो उसी धीरे हो रहा। अगर आप जल्दी करो तो जल्दी हो जाए, उसमें क्या, बिना धन के तो भाई जमीन में नहीं मिल जाएगी, और वैसी जमीन है। और कभी आपसे नहीं कहा कि वहां जमीन खरीद लो, हिंदुस्तान में तो जमीन सब है, लेकिन इशारा नहीं किया। यहाँ के लिए क्यों कहा गया, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, ये तपोभूमि को खरीद लो, इसमें काम बनने में आसानी हो जाएगी। ऐसी जमीन है पावन पवित्र, उस जमीन को लेने के लिए कहा गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा में चलो। कोई बहुत जरूरी यहाँ आए हो तो कुछ न कुछ करो, बैठे रहने से बाहर लग रहा है। मैं चाहता हूं कि ये लाखों लोगों को अन्न खा के तुम्हारे पे बाहर न लदे, तो अपनी जमीन को इतना उपजाऊ बना लो कि सब इसी में होने लगे, सब इसी में चावल है, गेहूं है, दाल है, सब चीज होने लगे, तो आप उस कर्जे से मुक्त हो जाओ। प्रयास तो ये है। तो अब इस सेवा में जल्दी जाओ, जितनी ज्यादा हो जाएगी उतनी जमीन उपजाऊ हो गई, उतना उपज आपको ज्यादा दे देगी, तो भंडारे की समस्या हल हो जाएगी। वैसे सब्जी तो आपको नहीं मोल लेनी पड़ रही, मैं चाहता हूँ रोटी भी मोल न लेनी पड़े, किसी की ना आए, जो लोग दे उसको अन्य सेवा में लगा दिया जाए, और यहाँ जो अपना तुम्हारी जो मेहनत से कमाई से पैदा हो वो खाओ। फिर देखो भजन कैसे होता है। व्यवस्था सब तुम्हारे भजन बनाने की ही है, और कोई व्यवस्था यहाँ नहीं। अब दुनिया के लोग उसको क्या जाने कि जमीन क्यों ली जा रही है, क्यों किया जा रहा, वो यही नहीं समझते जमीन तो आधार है, बगैर जमीन के आप जिंदा कैसे रहोगे, कहाँ रहोगे आप।
तो व्यवस्था तो बनानी है। अब ये दूसरों की थोड़ी सुनना, जिनको नहीं मालूम हो तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। अगर जानकार उनकी बात मान करके चुप हो जाए तो भी जानकार किस बात का, वो अपनी जानकारी के अनुसार काम करता। अब आप लोग चलो सेवा, कुछ लोग तो वहां चले जाओ जल्दी से, उधर वो प्लास्टर है, मिस्त्री लोग कर रहे हैं, उधर काम हो जाते, उधर शुरू कर दो मार्केट में, ये आपकी बन जाए। ये गुरु पूर्णिमा तक बिल्कुल सब कंप्लीट करना। अभी गेट सब अधूरे पड़े हुए, गेट का भी काम होना है। तुम्हारे पास 2 महीने रह गए, 2 महीने में सब काम होना, तो बड़ी चुस्ती फुर्ती के साथ इस काम को करो और जल्दी से गेट बना दो। एक गेट ये भी तो गिर गया है बनाना आपको, ये गेट ये बनाना, उधर तार की बैरिकेटिंग करनी है, वो सिर्फ गोदाम के पीछे जो मूंगफली का खेत है उसमें खंभे गाड़ करके तार लगानी है चारों तरफ, क्योंकि वही आपका स्थल सत्संग स्थल होगा। क्योंकि तब तक मूंगफली खुद जाएगी, मैदान खाली हो जाएगा। वो आपका सत्संग स्थल है, वहां भी एक छोटा सा मामूली ऐसे गेट बना देना लोगों को आने जाने वाला, और एक वो मेन गेट वो उधर वो हाईवे पर जो बनाओ, वो एक तुम्हारी पहचान है। वहीं से लोग देख के आते, अरे भाई सतगुरु धाम इधर है, चलो इधर चलो इधर चलो। वो तुम्हारी पहचान है और तुम्हारा प्रचार है, क्योंकि सभी उधर से निकलते, सब पढ़ते हैं कि भाई नैमिष धाम में सतगुरु धाम, तो अनोखी बात की कैसे हो गई, ये तो नैमिष धाम था, यहाँ सतगुरु धाम कैसे आ गया। कहा भाई अगर नैमिष धाम में और नैमिष धाम का काम किया गया होता तो सतगुरु को अपना ये धाम बनाने की क्या जरूरत है। बात तो इसलिए है, तो बड़ा प्रभाव है, बड़ा अचंभा लोग करते कि आज तक कोई धरती पर नहीं आया जिसने नैमिष धाम में सतगुरु धाम की बात की हो। नैमिष धाम में सब आते रहे, उसी में रहते रहे, चले गए, लेकिन नया निर्माण धाम का किसी ने नहीं किया। तो कितना अनोखा काम ये आपके सामने है, उस काम में आप लोग भागीदार हो। यही तो इतिहास सब है, और इतिहास क्या। इस इतिहास के पात्र बन जाओगे, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। नहीं घर में बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। अब तुम घर में बैठे रहते हो, कभी आने की इच्छा नहीं करते हो, कभी ये भी नहीं सोचते भाई आश्रम हमारा है, हमारी गाड़ी कमाई हमारे शारीरिक मेहनत परिश्रम से बना, कम से कम अपना आश्रम तो देखना चाहिए। और ऐसा आश्रम जो यहाँ का काम वहाँ का, यहाँ से वहां तक का काम बनाएगा, उस आश्रम को आप देखते नहीं, उसी गृहस्थ आश्रम के संभालने में पड़े रहते हो। वो तुम्हारा है नहीं, तुम्हारा रहेगा नहीं, वो तुमको छोड़ना पड़ेगा। ये सतगुरु धाम तुम्हारा यहाँ का भी और वहां का भी काम कर रहा है, तो दोनों काम यहाँ पर आपके हो रहे, तो समझना चाहिए। आप धीरे धीरे तपोभूमि सबको बुला लेगी। इस जमीन में कशिक है, इसमें मैग्नेटिक पावर, चुंबकीय शक्ति, बहुत आकर्षण है। देखना धीरे धीरे लोग कैसे आते हैं, चारों तरफ से तबाही मच जाएगी, कहीं कोई बचने का रास्ता दिखाई नहीं देगा। और जो लोग रास्ते समझते थे उनको बंद कर दिया जाता है, ताले पड़ जाते मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे। केवल सतगुरु धाम ही खुला हुआ है जो सबके लिए, कोई जात पाति, कोई छोटा बड़ा, कोई गरीब अमीर, कोई हिंदू मुसलमान, कोई स्त्री पुरुष का यहाँ कोई झगड़ा नहीं, ये सबके लिए दरबार खुला हुआ और सबका काम कर रहा। जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति कितने जनसेवी कार्य कर रही है, बिल्कुल निःशुल्क, बिना दहेज की शादियां। जिस दहेज से लोग कितने सुसाइड करते, मर जाते बेचारे। कन्या यानी सियानी हो गई और पैसा है नहीं, अब शादी ब्याह करने के लिए बेचारे इतने परेशान रहते हैं। दहेज इतना यानी मतलब ऊपर बैठ गया है भूसा बनकर, और बगैर उसके काम ही नहीं हो रहा। तो वो भी काम आपका देखिए, सब काम बिल्कुल समाज के लिए है। ये सारा काम इस सतगुरु धाम में समाज की सेवा और अपनी लोभ लालच की कोई सेवा यहाँ नहीं रखी गई। और देखिए निःशुल्क काम होता, बिना दहेज की शादियां कितनी हुई, कितनी हो रही रोज। और ये नामांकन जितने संस्कार हैं, सारे संस्कार निःशुल्क किए जाते हैं, चाहे वो नामांकन हो, चाहे मुंडन संस्कार हो, यज्ञोपवीत हो, पानी ग्रहण संस्कार, कोई भी हो, सारे संस्कार यहाँ निःशुल्क किए जाते हैं। कोई ऐसा पैसा स्वार्थ लोभ लालच की बात इस सतगुरु धाम में नहीं होती है।
यही तो सबसे अच्छा और सच्चा रास्ता है। और दबा भी लोगों को मत। यहाँ आवास का कोई मतलब किराया नहीं, न रहने का, न बिजली का, न पानी का, न रोटी का, कोई किराया, कोई पैसा नहीं। ये निःशुल्क, ये हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा। कहीं चले जाओ आप, ये काम कहीं नहीं मिलेगा आप। तो कितने सच्चे अच्छे काम में आप लगे हो, कितने सच्चे अच्छे काम की भूमिका बनाने में आपका योगदान है कि ये कम है क्या? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग अपनी बड़ी सेवा करो। गौशाला ये भी सेवा का सबसे बड़ी सेवा। ऐसी कृपा करो गुरुदेवा, गौ संत की हो वह सेवा। ये दो सेवाएं महत्वपूर्ण है। तो आपको सेवा का अवसर मिल गया, आप सेवा करो। क्योंकि गौ के बाद की स्त्री तन मिलता है और बैल के बाद पुरुष मिलता है। अगर तुमने सेवा कर ली, हो सकता तुम्हारे परिवार में कोई बेटी बन के, यही गौ बेटी बन के आ जाए, मतलब यानी बहू बन के आ जाए, पत्नी बन के आ जाए, फिर आपको परेशान करेगी वो। क्योंकि तुमने उसको समय से भोजन नहीं दिया, पानी नहीं दिया है, उसकी मतलब यानी परेशानी उसको किया, तो वो जब जन्म लेगी तो आपको परेशान करेगी। इसलिए सेवा का आधार बना के रखा। गौशाले की सेवा, आपकी भंडारे की सेवा, ये खेती, ये सब भंडारे की सेवा, इतनी महत्वपूर्ण सेवा। अब एक निशाना इसी पर है, आप इसी में लग जाओ, इसी से काम हो जाए तो फिर और कुछ करने की जरूरत है क्या पड़ेगी तुमको। बस सेवागार समझ में आ जाए तो सब कुछ हो गया। जय गुरुदेव। जब संसार में जाके देखो कितने लोग परेशान, कितनी भयंकर बीमारी, और यहाँ ऐसी भयंकर बीमारी कुछ नहीं। थोड़ा बहुत जुकाम बुखार, सर्दी सर्दी खांसी हो गई, वो तो बात ही अलग की। बहुत बड़े भोग की पूर्ति हो रही है। इसमें तो जान जाने वाली बीमारियां थी, लेकिन थोड़ा सर्दी जुकाम से निपट गई, कितना सरल हो गया। बात को समझना चाहिए। यहाँ इस तरह की कुछ नहीं। ये पाक साफ भूमि है। जब तुम भी पाक साफ विचारधारा में रहोगे, तब तुम्हारे पर उसका जमीन का पूरा असर आ जाएगा। लेकिन गंदगी करते रहोगे, फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो कुछ नहीं। फिर आप इस भूमि को खराब कर रहे हो, उनकी तपोभूमि को गंदा कर रहे हो, तो सजा पाओगे आप। इसलिए इस भूमि पर आए हो, अपना परमार्थ बनाओ। बड़े साफ शब्दों में गोस्वामी महाराज ने कहा, इस तपोभूमि के लाभ किसको मिलेगा? साधक सुखदाता, साधकों को सुख देने। यानी जब नाम किसी संत के साधक यहाँ आएंगे और नाम की साधना करेंगे, परमार्थी सेवा में लगेंगे, कहा इस जमीन का लाभ उनको मिलेगा। तो तुम तो इस लाभ पाने के अधिकारी हो गए। अब इस लाभ में क्यों आना का नहीं करता? इसे पूरा करो। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, देखो जो खा लेने वाले उधर चले जाओ, जल्दी से तैयारी करो, निकल जाओ, समय पर आ जाओ, तो यहाँ भी लोगों को सेवा मिल जाएगी। देखो कुछ को वहां जाने की सेवा, वहां भरने की सेवा, कुछ को उतारने की सेवा, उतार करके वहां इकट्ठा करेंगे, पीछे से बहुत लोग आएंगे, वो उसको उठा के डलिया से खेत में डालेंगे। एक में कितने को लाभ, एक तीर से हजारों निशाने हैं और सबको लाभ है। अब आप जो भी लाभ लेना चाहो ले लो, नहीं लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे बैठे रहोगे, बीमारियां आती रहेंगी, जाते नहीं। अरे शरीर से एक बार पसीना निकल जाए तो बीमारी खत्म, सब बीमारी चली जाएगी। यही तो रिफाइनरी है। और बात आप समझते नहीं हो। अब आप लोग जो वहां कार्य करते हैं, मिस्त्री लोग, उनके साथ चले जाओ, वहां पर करिए। जब शरीर से कुछ करोगे तो शरीर के किए कर्म उससे खत्म हो जाते हैं। तभी आपको शारीरिक श्रम कराया जा रहा। और वो श्रम तो उसे घर में भी बहुत करते। देखो खेती में लोग खेती घर में भी करते, लेकिन उसमें कोई परमार्थ नहीं होता। वो तुम अपने स्वार्थ, पेट भरने, बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए रखते हो, और ये आपका परमार्थ में जा रहा सब। तुम भी आते हो, तुम भी लाभ उठाते हो। तुम जब चले जाते हो, कितने लोग आते जाते रहेंगे, सबको लाभ मिलतेगा। इसको कहते हैं परमार्थी लाभ। खुद लाभ मिले और अपना तरे औरों को तारे, ये परमार्थी लाभ है।
तो आप इसको जरूर करो। अब आप चलिए, वहाँ जिम्मेदार लोग हैं, उधर पूरा काम जल्दी से निपटा दो प्लास्टर, ताकि इधर इधर लग जाओ, आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। और गेट बनाने वाले गेटों का धीरे से निर्माण करें, जल्दी से उसको बनाइए आप, क्योंकि पूर्णिमा में जब सब लोग आएंगे तो देखेंगे कि भाई हमने 1 रुपया 2 रुपया दर्शन में इनके हाथ में पकड़ाया था, इन्होंने कहाँ लगाया। तो हमारा तो सब खुला अभियान, मैं कोई पर्दे में रखता ही नहीं, जो कहता हूँ मन से कहता हूँ और करता हूँ, मैदान में करता हूँ। यहाँ लुक छिप के कोई काम नहीं होते, हमको कुछ चाहिए नहीं, हमको तो आपकी जरूरत है। आपके रुपए में से धन की आवश्यकता हमको नहीं है, वो आप देते तो तुम्हारे काम में लगा देता हूँ, मैं उसका क्या करूँगा। लेकिन हमको तुम्हारे से जरूरत है, क्योंकि परिवर्तन रुपए पैसे धन दौलत से नहीं होगा। सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान लोगों से, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारियों से ही हिंदुस्तान की धार्मिक धारा पर परिवर्तन हुआ और होगा। इसे कोई नहीं रोकता, और इससे बेचारी उसको छूने वाला है नहीं। यहाँ कुछ नहीं होगा। जो कितना ही जोर लगा ले अहले जमाने, कितना जोर लगाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। जय गुरुदेव। इस झंडे को कोई झुका नहीं सकता, क्योंकि ये स्वार्थ का, अपने पद का, अपनी पहचान का नहीं, ये सर्वभूत हितेरता, सारे जीवों का कल्याण हो, ऐसा ध्वज है सबके हित का। तो बात तो आपको समझनी चाहिए थी। तो आप चलिए थोड़ा सा देख लो, सेवाएं इधर उधर कहीं काफी गौशाला है, उसकी भी सेवा देख लीजिए। और उधर मतलब यानी आपका निर्माण कार्य हो रहा है, ये आध्यात्मिक भवन निर्माण है। कितने लोग बैठ के इसमें सुमरन करेंगे, भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, कितना बड़ा लाभ तुम्हें मिलेगा। बनाने वाले को लाभ होता, रहने वाले तो हजारों लाखों लोग हो जाएंगे, लेकिन बनाने वाला कौन है। परम प्रमुखता तो उसकी है। तो आप उसको आप अवसर मिला आप कर लीजिए। तो यहाँ बैठा मत करो, कुछ न कुछ किया करो, कुछ नहीं तो बैठ के भजन करो। तुम्हारे अगर कोई बस की बात नहीं तो आप ये काम करिए, लेकिन यहाँ बेकार बैठे रहोगे इधर उधर, ये ठीक नहीं है। इससे आश्रम की भी मर्यादा खत्म होती। आश्रम का मतलब आश्रम अपन आश्रम, अपना परिश्रम करके आपने बनाया है, व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था से आप लाभ ले रहे हो, आगे लोग आएंगे उनको भी लाभ मिलेगा। आश्रम का मतलब ये है। तो ये लोग आश्रम का मतलब ही नहीं जानते, उनको भी पता नहीं आश्रम का मतलब क्या है। तो श्रम तो करोगे तभी तो आश्रम बनेगा। परिश्रम करना बंद कर दो, आश्रम खत्म हो जाएगा, व्यवस्था खत्म हो जाएगी आपकी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, जल्दी से तैयारी करो उधर जाने की, क्योंकि उसको ले आइए आप, उसी से ये सब काम खेती बाड़ी का आपका बढ़िया हो जाएगा। तो ये उत्पादन बढ़ जाए तो दूसरे की वजह से अभी गौशाला के लिए भूसा नहीं था भाई, इनका काटा उनका काटा, तो हमको ये पसंद नहीं है कि हमारा सेवादार इधर उधर सेवा करे। यद्यप हमने कहा भाई मोल तो लेना पड़ेगा, चलो वो सेवा बच जाए, आप शारीरिक श्रम करके अपना ले आए, गौशाले की सेवा हो गई। काम तो कोई खराब नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं अपनी जमीन में इतना अनाज खुद तुम पैदा करो कि भूसा लेना न पड़े। ये सब व्यवस्था इसलिए बनाई जा रही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, चलो सेवा में शाम को आपसे मिलूंगा, सबको प्रसाद दूंगा। तो रोज ही कर रहा हूँ, जब से मैं यहाँ आया हूँ नित्य प्रसाद आपको मिलता है। अब ये 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग कार्यक्रम है। रामनवमी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्म तिथि है। कितना बड़ा अवसर है। इस अवसर पर हमें आपको भी इसी तरह समाज की सेवा का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने समाज की, देश की सेवा की, व्यवस्था बनाई। जो लोग व्यवस्था में बिगाड़ पैदा की उनको मार काट दिया। तो ये तो व्यवस्था बनाने का काम उन्होंने किया था, लेकिन कलयुग में हमारा काम मार काट कर नहीं, समझा बुझा कर उनको सही रास्ते पर खड़ा करना और चलाना, यह है समय। इसी को कहते हैं वैचारिक क्रांति।
अन्य युगों में खूनी क्रांति का आधार लिया गया परिवर्तन के लिए, लेकिन आज कल युग में वैचारिक क्रांति का आधार बनाकर देश दुनिया का सुधार किया जाएगा। कितनी बड़ी चीज है। और ऐसे खराब समय में सुधारना बड़ा मुश्किल। भाई अच्छों को अच्छा बनाने कर दो, क्या हत्या ये ऊपर जाए और फिर उसको मुर्दा मांस खाओगे तो शरीर रोगों से घिर जाएगा, तरह तरह की बीमारियां आ जाएंगी जिस बीमारियों का कोई उपचार नहीं है। और बीमारी कहाँ से आ रही है उसका तो सोचे नहीं इनको, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। और ये बंद, सड़क बंद करो, घर बंद करो, मकान, ये क्या है? अभी पिछला करके देख लिया, क्या मिला तुमको? क्या मिला है? कोई उन्नति हो गई, कोई विकास हो गया, कोई सुख शांति मिल गई, कोई नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बन गई, कोई सस्ती ले आए हो? दिनों दिन महंगाइयां बढ़ाते चले जा रहे। कैसे काम होगा? अब इनके बस की बात नहीं, ये हथियार डालने ही वाले हैं। अब इनके बस का कुछ नहीं रहा। अब ये है, अभी हारी नहीं मान रहे, अड्ड पकड़े हैं। देखो भाई क्या क्या कुदरत करती है। अब तो कुदरत पर छोड़ दिया गया है, और तुम जैसा चाहो वैसा करो। ये समझाने बुझाने से भाई नहीं माने। अब तुम अपनी समझाने वाला औजार तुम्हारे पास है, अपना प्रयोग करो। वो करेगी। अभी तो एक छोटा सा आया, उसमें तुम व्याकुल हो गए, बहुत बड़ा वाला आने वाला है, तब क्या होगा? जय गुरुदेव। चलिए आप लोग अपनी बड़ी सेवा में लगो और बिल्कुल लगन के साथ करो। इससे जो चीज बनेगी सबके काम आएगी। यही तो परमार्थ। और क्या परमार्थ है? कितना बड़ा मिल गया और कितना सरल है। केवल जाना आना शारीरिक श्रम से इतने कर्मों की गंदगी में उतर जाए तो कितना सस्ता सौदा है। चलो आप लोग।